कल बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आ ही गया जो मई से इंतज़ार था, जिसका काफ़ी इंटेंसिव हियरिंग के बाद, हालांकि हियरिंग कुछ मुद्दों पर ही लिमिटेड थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमने फ़ैसला ये हमने रिज़र्व कर लिया, हम इसको अनाउंस करेंगे। इस फैसले में जो पॉजिटिव चीज़ है, डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है। कि गवर्नमेंट की इंटेंशन ये थी कि जो अभी तक फ़ैसला ट्रिब्यूनल करती थी ग्राउंड लेवल पे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है, उस फैसले को उन्होंने कहा वो कलेक्टर साहब बहादुर करेंगे, और जब करेंगे तब करेंगे, यानी कि कोई मुद्दत नहीं थी उस पर, और तब तक वो प्रॉपर्टी वक्फ के ना वक्फ कहलाएगी, ना वक्फ की एंट्री होगी, ना वक्फ के तरीके से इस्तेमाल होगी। तो इस चीज़ को उन्होंने हटा दिया। दूसरी चीज़ एक रेड हेरिंग थी जो ये रखी गई थी कि 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही जो है वो करने पाएगा वक्फ। तो रेड हेरिंग थी, गवर्नमेंट जानती थी कि खुद नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने इसलिए जोड़ा था कि भाई कुछ तो रिलीफ हो जाए ताकि बाकी जो है सस्टेन हो सके। ये काम हम लोग इनकम टैक्स असेसमेंट में बहुत किया हमने। तो बहरहाल वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा। तीसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि जो वक्फ बोर्ड का CEO होगा वो एज़ फार एज़ पॉसिबल, ये मैं ख़ास तौर से पहले बता रहा हूँ कि इसके ऊपर काफ़ी कल से मैं देख रहा हूँ कन्फ्यूजन है। उन्होंने कहा एज़ फार एज़ पॉसिबल मुस्लिम हो, और इसी से लिंक्ड चीज़ ये है कि वक्फ बोर्ड में 3 और वक्फ काउंसिल में 4 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे। अब नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे और वक्फ बोर्ड का जो है वो सेक्रेटरी भी जो है, यानी जो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो भी गारंटी नहीं कि मुस्लिम होगा। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हाथ में विटो पावर होती है कि जो बोर्ड का फैसला है उसको विटो करे कि साहब ये न्याय संगत नहीं है, ये कानूनन नहीं है, सही नहीं है। तो इस तरीके से लगभग वही चीज़ है, नंबर भले घट गया हो लेकिन वही चीज़ है। तो इस तरीके से ये फ़ैसला कल 4 ये मोटी बातें, और एक उसके अलावा वक्फा यूज़र का मामला था जो कि तकरीबन सेटल्ड था, यूँ कि उन्होंने खुद एडमिट किया कि साहब ये प्रॉस्पेक्टिव उसमें हो गया, यानी अब जब कानून लागू होने के बाद वो प्रॉस्पेक्टिव होगा कि अब कोई वक्फा यूज़र नहीं होने पाएगा, आपको बनाना पड़ेगा, उसके डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, वक्फनामा वगैरह बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अभी उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन छोड़ा है। उन्होंने कहा वैसी सिचुएशन रहेगी, यानी वक्फ बाई यूज़र जो ज़्यादा इंटरप्रिटेशन यही हो रहा है कि वक्फ बाई यूज़र रहेगा, हालांकि बिल्कुल क्लियर अभी नहीं है। 128 पेज का फैसला है और इसे 128 पेज में 128वें पेज में खाली तारीफ़ें की गई हैं वकला साहिबान के दोनों तरफ की, जो ऐसे वक्त में एक्सपेक्टेड होता है जब कोई इशू फाइनली डिसाइड हो गया हो, लेकिन फाइनली अभी कुछ डिसीजन नहीं हुआ है जो फैसले में बार बार दिखता है। बहरहाल जो भी है, अब हमें जो है वो उसमें मेरी एक एडवाइस है, जो भी लोग सुने उसे, कि अपनी तवज्जो दीजिए वक्फ बोर्ड में क्या हो रहा है। कानून कैसा भी हो, अगर वक्फ बोर्ड में ठीक से वक्फ एक्ट की दफ़ात को एनफोर्स करेंगे तो आप फिर भी जो है फ़ायदा उठावेंगे, जो फ़ायदा अभी तक नहीं उठाया। लेकिन अभी तक ये हो रहा था कि वक्फ बोर्ड के जो प्रोविजंस थे वही फॉलो नहीं हो रहे थे, और गवर्नमेंट ने उसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, मिनिस्टर ने, कि करप्शन है और इनएफिशिएंसी है। ये करप्शन और इनएफिशिएंसी दूसरी जगहों पे भी है, लेकिन ये कानून जो है खाली हमारे मुसलमानों के ही वेलफेयर के लिए लागू किया गया है। थैंक यू वेरी मच।